तो जो श्री चरण है वो मन चित्त की जड़ता दूर करने वाले हैं। हाँ, पर ये कार्य कराया किसने? संत ने कराया। इसके पश्चात ही जीव कृतार्थ होता है। फिर समझ में आता है, संत के मिलने के बाद समझ में आता है भाई क्या देख रहे थे और क्या देखने के लिए भगवान ने ये आंख दी है। देखऊं भर लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना। बड़े विस्तार से चर्चा की थी एक बार हमने, केवल इसी एक प्रसंग पर। मुझे बहुत प्रिय है ये प्रसंग, इसीलिए क्योंकि हमारी कहानी है ये आपकी मेरी बात है। इसलिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए कबीर कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। लाकर मिलाया है, लाकर बुलाकर मिलाया। बलिहारी गुरु आपने, उन्हीं सबकी बलिहारी लेते हुए सेवक जी यहां पर कह रहे हैं, तिन की संगत रहत जाति कुल मद सब नंसही। निरभिमान हुआ। कल यहीं पर मैंने चर्चा को विराम दिया था कि भाई कितना भी सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, पर उसके करने के साथ साथ कर्तृत्व का अभिमान आएगा, आता ही है। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, आता ही है। उस अभिमान से, उस मैल से कौन बचाएगा? तिनकी संगत रहत जाति कुल मद सब नंसही। और कह रहे हैं संगत रहत माने उन्हीं के संग में रहना। जैसे ही हटोगे नहीं तो फिर आक्रमण होगा। इसलिए तो कुछ देर पहले आपसे कह रहा था भाई, संसार का मिल जाना ये कोई भजन करने का फल थोड़ी है, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। इससे अपने आप को बचा कर रखना ये उपलब्धि है। आप भजन करोगे तो भाई आपका प्रभाव तो आपके आभा मंडल में, आपके बोलने चलने में, आपकी चेष्टा में प्रकट होगा ही होगा। आप इत्र लगाओ, किसी को बताओ तो भी खुशबू आती है, नहीं बताओ तो भी खुशबू आती है, वो तो उसका स्वभाव है। अब ये देखना है कि भाई इससे अपने आप को बचाकर कैसे रखना है, कैसे अपने आप को छिपाकर बचाकर रखा जाए। कठिन है, कठिन है। मैंने कहा ना, संसार तो भाई स्वार्थ सिद्धि के लिए कहीं भी जाएगा, वो तो कुछ भी करेगा, वो तो कुछ भी करेगा। उसको अगर दिखा कि आप में कुछ रस है तो सबसे पहले आप ही को निचोड़ने के लिए आएगा। तो भाई हम तो ये समझ गए ये तमाशा क्या है, ये क्या हो रहा है। इसीलिए आपको समझा रहे हैं यहां से कि याते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए, अरे ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। संभल कर रहना भाई, चदरिया झीनी रे झीनी। एक दो बातें हैं। एक तो ये संसार क्या है, कांटों की बाड़ी है, और उस पर जो वस्त्र आपने पहना है वो वस्त्र कैसा है? चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। और अंतिम पंक्ति में बड़ी ऊंची और बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कबीर, दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी। जतन माने, जतन कहते हैं प्रयास पूर्वक, सावधानी पूर्वक संभालते रहना पल पल इसको। उजला वस्त्र है भाई, दाग लग ही जाता है, लग ही जाता है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर
से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया। उपलब्धि तो ये है, जो कि त्यों। निर्मल होकर जाए जीव प्रभु के सन्मुख, खाली मन लेकर जाए। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत का। ये शब्द क्यों प्रयोग किया गुरु साहब ने? मसक्कत, मेहनत, मशक्कत। ऐसा करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा भाई। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत का, नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। किसी बड़े आदमी के यहां जाओ, तुम्हारे कपड़ों से दुर्गंध आती हो, मैला कुचैला मुख हो, कोई जाने देगा तुमको भीतर? ऐसी प्रकृति खड़ी है वहां द्वार पर, अपने स्वामी की सेवा में सदा तत्पर। कौन सा शब्द उसके कान तक जाने देती है वो? जिस शब्द में परमार्थ होता है। संत के शब्द जाते हैं सीधे। इसीलिए कहा, साधु का कहा वृथा नहीं जाए, क्योंकि प्रकृति बड़े आदर से उसे स्वामी के चरणों में निवेदन कर देती है। और जो स्वार्थ से भरे शब्द होते हैं वो यही रहते हैं। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था भाई, ऐसा थोड़ी है कि जो हमारे पास आएगा उसी के लिए हमारी शुभकामना है। जो आएगा उसके लिए भी है, जो नहीं आएगा उसके लिए भी है, जो हमको प्रणाम कर रहा है उसके लिए भी है, और जो हमको गाली दे रहा है उसके लिए भी है। सभी के लिए है। और अगर सभी के लिए ना हो, फिर मैं काहे का साधु हूं? फिर तो मैं भी व्यापारी हूं। अगर फिर मैं भी वही व्यवहार कर रहा हूं, तो फिर तो मैं भी व्यापारी हूं। तो हमारी तो मंगल कामना सबके लिए ही है भाई। प्रसार की बात यह है भाई, सीधे सीधे हरि भजिए। ऐसे रहिए, यही रहिए, वैसे रहिए। काला पीला नीला जो आपको पहनना हो सो पहनिए। घर में रहो, वन में रहो, दुकान चलाओ मत चलाओ, ब्याह करो मत करो, भजन करो। सार की बात यह है, हरि भजिए। आपको भले ऐसा लगता हो हमने किया, आपने नहीं किया भाई। हो रहा है, हो रहा है। ये तो कर नहीं रहा है कोई, हो रहा है। प्रारब्ध कराता है, होनी करा लेती है, होनी करा लेती है। इसीलिए तो साधु को किसी में दोष नहीं दिखता, क्योंकि वो जानता है व्यक्ति का दोष है ही नहीं भाई। समय अच्छा होता है, कभी कभी समय प्रतिकूल हो जाता है, ऐसा निर्णय लिवा देता है समय। कभी कभी ऐसा समय आता है, गतिमति वैसी ही हो जाती है, व्यक्ति ऐसा निर्णय ले बैठता है कि अनुकूल प्रतिकूल सब प्रकार के परिणाम आते हैं। कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है भाई। करण करावण हार आप, उसी पर नजर रहे, उसी पर घूम घूम कर वहीं आना पड़ेगा। संत की बात को स्वीकार करना पड़ेगा। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे। तभी महाप्रभु कह रहे हैं, सुख चाहत हरिवंश हित। सुख चाहता है फिर कृष्ण कल्पतरु सेव। इन्हीं देख, इन्हीं का विचार कर, इन्हीं का चिंतन कर, इन्हीं का स्मरण कर, इन्हीं का भजन कर, इन्हीं का सेवन कर, अगर सुख चाहता है तो। क्योंकि सुख तो यही है। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे। अजर अमर के निशान गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी। और बात तो अब यहां पर यह है कि बात तो एक ही है। बात यह है कि हमको समझ कब आती है। बहुत सारी बातें तो है भी नहीं, बात तो एक ही है। अब ये देख लो, ये बात समझ कब आती है? आज आती है, कल आती है। समझदार हो तो इशारे से समझ जाओगे।
नहीं तो प्रकृति के पास क्या है? साम दाम दंड भेद सब है उसके पास। और अगर कहीं पहुंच गए गुरु की शरण में तो वो तो भाई प्यार से भी समझाएगा, मार से भी समझाएगा, पर समझ तो आपको आना ही है और आपको समझना ही पड़ेगा, जैसे समझिए। हमारे व्यास जी गाते हैं, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, जिनके दरस परस हरि पाए, 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 उघरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, जिनके दरस परस हरि पाए, 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 उघरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, 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 दूर भये दुख दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे, दूर भये सब दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे। आपसे कई बार कहता हूं ना मैं, भाई अंधकार दूर करना माने दीपक जलाना, पर दीपक दीपक कहने से भी तो प्रकाश नहीं होगा ना। या तो दीपक के निकट जाओ या दीपक जलाओ। तो ये जो अज्ञान का अंधकार है, जिसके कारण जीव बंधन में है, कि ये अज्ञानांधकार दूर कैसे होगा? करिए जब संत कपट का कपाट खोलेगा। मैं कई बार आपसे कहता हूं, ये जो सत्संग है ना, ये कोई पुण्य प्रकल्प नहीं है, ये कोई अनुष्ठान नहीं है जिसका कोई फल होगा। ये तो प्रभु का किया हुआ शक्तिपात है हमारे मन पर। जो वो कपट का पट पड़ा है ना, उसको हटाने के लिए ये शक्तिपात है। आपने एक शब्द सुना होगा ना, समर्थ लोग पहले अपने शिष्य पर शक्तिपात करते थे। शक्तिपात माने अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने प्रताप से उसकी सोई चेतना को जगा देते थे। तो कुछ होता था और कुछ हो जाता था, कुछ का कुछ हो जाता था एक क्षण में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्संग है, आपको भले ऐसे लगता हो मैं कहता हूं, नहीं मैं नहीं कहता हूं भाई। अब कहने को तो जब हम सुनते हैं सितार का संगीत तो हम कहते क्या बज रहा है, बोले सितार बज रहा है। ठीक है सितार बज रहा है, पर सितार अपने आप नहीं बज रहा है, कोई बजा रहा है उसको। उसे जो संगीत प्रकट हो रहा है ना, वो वस्तुतः सितार का गुण नहीं है, वो तो बजाने वाले का कौशल है। कौन बजा रहा है उसको? एक अनभिज्ञ व्यक्ति, अज्ञ व्यक्ति सितार हाथ में ले दे तो क्या है, 2 मिनट में तार तोड़ देगा। और वही एक संगीतकार के हाथ में पड़े तो उससे आत्मा को आनंदित कर देने वाला संगीत प्रकट कर देता है। उस तुम्बे से ऐसा स्वर प्रकट होता है जो आत्मा को आनंदित कर देता है। तो आपको लगता है कि मैं सुनाता हूं, नहीं मैं नहीं सुनाता हूं भाई। इस तंत्री को बजाने वाला कोई और है,
कोई और बजाता है, तब ये संगीत प्रकट होता है। ये शक्तिपात है। यही बात व्यास जी कह रहे हैं, मन पर जो कपट का पट पड़ा है ना, वो हटता है, धीरे धीरे हट जाता है। दूर भये दुख दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे। दूर भये सब दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे। भवसागर बूढ़त हमसे, भवसागर बूढ़त हमसे, अपराधी बहुत उभारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए। जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए। जागे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। 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 अच्छा, व्यास जी कह रहे हैं केवल संसार का झमेला नहीं, इस प्रेम देश के पथिक के लिए तो धर्म कर्म भी झमेला है ना, जो साधारण धर्म है ना। तो व्यास जी कह रहे केवल संसार का ही झमेला नहीं हटाया मिटाया। भूत पितर देवी देवासों, झगरे सकल निवारे। भूत पितर देवी देवासों, झगरे सकल निवारे। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक। यहाँ व्यास जी श्रीमद् भागवत की महिमा कह रहे हैं। कह रहे संतों के मुख से हरि की कथा सुनी, कृष्ण कथा। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक। बिगड़े व्यास सुधारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। 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 और जैसे कभी कभी कोई धनी व्यक्ति जब प्रसन्न होता है, उसके घर में कोई उत्सव होता है और वो लुटाता है सब माल खजाना, और याचक को कोई ऐसी वस्तु मिल जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कोई ऐसी वस्तु कभी कभी याचक को मिल जाती है। ऐसे संत प्रसन्न होकर कभी मौज में आता है ना संत, ऐसे मौज में आकर कभी कोई ऐसी निधि दे देता है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर अपनी बात करूं तो कब तक दुख था, कब तक दुख था इस जीवन में, जब तक ये मैं और मेरा किसी ना किसी प्रकार से संसार से जुड़ा था, लगा था, बंधा था, तब तक दुख था। जिस दिन गुरु की कृपा से ये मन ये मान गया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब तो मन क्रम वचन प्रतीति प्रीति दिन चरण पखारऊं और नित प्रति जूठन खाऊं बरन भेद ही न विचारूं। तिनकी संगत रहत जाति कुल मद सब नंसही संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशही। आगे कहते हैं सब अनन्य साचे सुविधि सबको हो निज दास। सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघनास। देखो प्रथम दर्शन जो भक्त के प्रथम फल जो भक्त के दर्शन का है ना, संत के दर्शन का जो प्रथम फल है वो है पाप नष्ट होता है। पाप नष्ट होगा तो ताप नष्ट होगा। पाप का फल ताप है, पाप के कारण ही जीवन में ताप है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। संत का दर्शन गंगा नहाने जैसा है, उससे भी श्रेष्ठ। बुद्ध मंगलमय संत समाजू। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, बोले कोई आश्चर्य ना करे ये महिमा सुन के। सुन आचरज करे जनि कोई, कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकई मराला। संत के दर्शन का प्रथम फल है पाप नष्ट होता है, कलुष नष्ट होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि आपके भीतर जो ये घट रहा है ना, ये अनुचित है, पर आप उससे मुक्त नहीं हो पाते। होता है ना ऐसा, कभी कभी अपने भीतर कोई ऐसी घटना घटती है, कभी कभी कोई ऐसा विचार आता है, कभी कभी हम ऐसा संकल्प कर बैठते हैं, हमको लगता है भाई ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है, ये गुरुजनों की बात के अनुकूल नहीं है, लेकिन हम उससे मुक्त नहीं हो पाते क्योंकि वो प्रबल है। वो प्रबल है, कौन मुक्त करेगा उससे? अरे ऐसी अघ राशि को संत का दर्शन नष्ट करता है। सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघ नास। जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए। और संत का चरण स्पर्श करने को मिले तो फिर कहना ही क्या है। भागवत जी तो कहती हैं आत्मविद चरणार्चनम। संतों के जो चरण है ना वो जागृत तीर्थ हैं। तीर्थ में भी कहा जागृत तीर्थ है। जो स्थान जागृत हो ना, वहां कोई किसी भी भाव से जाए तो किंचित फल लाभ तो वो करता ही है। तो कहा कि जो संत का चरण है वो जागृत तीर्थ है, इसीलिए संतों की चरण धोवन की इतनी महिमा है। इसीलिए रैदास कहते हैं
करूं आरती, चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। पर ये प्राप्त हो संत की अनुकूलता से और प्रसन्नता से। अब डंडा लेके पीछे मत पड़ जाओ किसी के कि चरण धुलवाना ही पड़ेगा, धुलवाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। प्रसाद जो प्रसन्नता पूर्वक दिया जाए। आपके हाथ में जो आया है वो प्रसाद है या विषाद है, ये वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, देने वाले की भावना पर निर्भर करता है। कपट से की हुई प्रशंसा क्या कभी सुख दे सकती है? सोचो, अगर कोई छल कपट से युक्त होकर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपको सुख नहीं देगी। वो एक विचित्र सी हलचल वो आपके मन में पैदा करेगी। और वहीं प्रेम से पढ़ने वाली गाली कितनी अच्छी लगती है। प्रसाद वही है जो प्रसन्नता से आए। छीन झपट कर नहीं लिया जाता है प्रसाद, खींचातानी नहीं है प्रसाद में। जो इष्ट गुरु की प्रसन्नता से आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा अगर मिल जाए तो फिर कहना क्या, अगर कभी संत प्रसन्न होकर दे दे तो फिर कहना क्या, फिर तो अमोघश्च। संतों की चरण धोवन की महिमा है। क्यों? क्योंकि वो जागृत तीर्थ हैं। सब तीर्थों के स्नान का फल एक और है। इसका फल कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। और मेरी मानो तो जीवन भर, और मैं तो कहता हूं एक जीवन क्या अनेक जीवन भी, इसी आशा में, इसी प्रतीक्षा में भजन करना। गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे, ताते दुख मेरे सगले लाते। भय कृपाल गुसाइया। इसलिए कुछ क्षण पहले मैंने कहा कभी कभी मौज में आ जाता है संत। इसी क्षण की प्रतीक्षा करें हम, इसीलिए भजन कर रहे हैं भाई कि कोई ऐसी घड़ी आएगी, कोई ऐसा दिन आएगा। जैसे नित्य प्रति हर दिन वही एक कार्य शबरी करती है, एक कार्य वही मार्ग बुहारती है और बेर बीन लाती है। एक ही कार्य है, बस इसी आशा में। वही नाम है भाई, वही रोज जपना है, वही वाणी है, उसी का पाठ करना है। पर नाम वाणी करते करते आशा यही रखनी है कि यदि शबरी को आशा थी ना कि राम आएंगे, ऐसे सतगुरु अपने को कुर्बानी, सतगुरु अपने को कुर्बानी। इसलिए मैंने कहा भाई छीना झपटी करके नहीं, मांगना नहीं, आशीर्वाद मांगिए मत भाई। मांग कर मिला काम का नहीं है। बिन मांगा सो दूध है। कुछ भी हो कह रहे बिन मांगा सो दूध है, और मांग मिले तो पानी, और कह कबीर वो खून है जहां मैं खींचा था नहीं। तो प्रसाद के लिए छीना झपटी नहीं, और ये तो परम प्रसाद है, ये तो जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाला प्रसाद है। इसलिए मैंने कहा अगर मिल जाए तो क्या कहना, अगर कभी संत गुरु अनुकूल हो जाए तो क्या कहना। और मैं तो कहता हूं इसी की प्रतीक्षा करना। मैं कृपाल गुसाइया, कैसे किसी दिन गुरु कृपाल हुए,
नठे सोग संताप, तत्ती वाऊ न लग गई, सतगुरु राखे आ। गुरु नारायण दयो गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार। गुरु तुठे सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। आप देखो कितनी सुंदर भावना है ये, कितनी सुंदर भावना है। अगर कोई इसे धरकर भजन करे कि कभी कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी घड़ी आए, कोई ऐसा क्षण मेरे जीवन में आए, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। इसी आशा में ही तो गाने वाला गा रहा है ना कि तुम सामने खड़े हो और मैं सजदा कर रहा हूं, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। ये मन की भावना ही तो है। ऐसे एक बड़ी सुंदर भावना है ये, और मुझे लगता है ये सर्वश्रेष्ठ भावना है। इस भावना में भर कर, इस भावना में रम कर, इस भावना में रहकर भजन करिए। किस लिए भजन कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं भाई, कोई दिन हमारे जीवन में ऐसा आएगा कि गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे। मैं अनेक बार आपसे कह चुका, आज कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा भाई, कुछ कलुष हमारे मन के ऐसे हैं जो किसी भी साधन से नहीं जाएंगे, कुछ भी करके नहीं जाएंगे। उसके लिए केवल गुरु की कृपा चाहिए। भय कृपाल गुसाइयां, नठे सोग संताप। इसीलिए व्यास जी कह रहे हैं, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, जागे भाग हमारे भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। हाँ, सेवक जी कह रहे हैं सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अगरास। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, गंगा जी की 100 हजार डुबकी लगाने के बराबर है साधु का दर्शन, सच्चे संत का दर्शन। और जहां से हमने आज बात आरंभ की, साधु मिले तो यह टले, याद है? काल जाल और जम चोट। 3 बात याद रखना, साधु मिलेगा तो ये तीन चीज दूर हो जाएगी, ये 3 विपदा टलेंगी। सबसे पहले मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। गरज कर कहती है मीरा जी, थे था के मैं माँ के हो राणा जी, थे था के मैं माँ के हो राणा जी, यूं कह मीरा बाई। 2 टूक। अब की बार तो हम जयपुर में 3 दिन गोविंद जी को यही सुनाते रहे, या फिर ऐसा कहूं कि गोविंद देव जी 3 दिन यही सुनते रहे। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई, गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। इसलिए तो आज थोड़ी ऐसे चटपटी सी बातें भी मैंने आपको कह दी ना। हमारी आपको अच्छी लगे तो आप आओ, पर आज से आप सुन लो कि हमने भी बहुत आपकी सुन ली, बहुत कर लिया ये सब व्यवहार, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। अब तो भाई हमसे भजन की बात करनी हो, सुननी हो तो आओ, और इसके अतिरिक्त तो हमको आशीर्वाद दो, हम भी भजन करें, आप भी भजन करो। आपको मिलता है फिर कहता है कभी आइए,
और सुनाइए। अब जब कोई पास आके बैठेगा ये फालतू की बात ही तो करेगा। सुनाइए कैसा चल रहा है, तुमको क्यों बताएं कैसा चल रहा है, और तुमको बताकर क्या होगा कैसा चल रहा है। तुम कुछ फेरबदल कर सकते हो उसमें। हम तुमको बताएं भाई ऐसा चल रहा है या वैसा चल रहा है, आप कोई फेरबदल कर सकते हो? क्यों आए, क्यों जाए, क्यों बताएं? इसलिए मैंने कहा यही आना भाई, यही सुनना। हमारे पास जो कहने सुनने के लिए यही कह देंगे। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। है था के मैं माँ के हो रण जी, है था के मैं माँ के हो रण जी, है था के मैं माँ के हो रण जी, है था के मैं माँ के हो रण जी। आप समझ गए ना मीरा जी क्या कह रही हैं? थे थाके मैं माके। मीरा जी कह रही भाई हमारा रास्ता तो यही है, तेरे समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो तू तेरे घर में मेरे घर। थे थाके मैं माके हो रण जी, है था के मैं माँ के हो रण जी, थे थाके मैं माके हो रण जी, है था के मैं माँ के हो रण जी। यूं कह मीरा बाई मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। ऐसी बात स्वस्थ हृदय कह सकता है। स्वस्थ जो अपने स्वरूप में स्थित है, स्वस्थ हृदय। अब बीमार आदमी कैसा है भाई, ना उसको खाना अच्छा लगता है, ना ओढ़ना पहनना अच्छा लगता है, ना मिलना जुलना अच्छा लगता है। रोगी तो ऐसा ही होता है ना। तो कोशिश करो कि गुरु की उस संजीवनी विद्या से मन का रोग दूर हो जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, ये बात समझ में आ जाए। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। धनी समझते हैं ना किसे कहा जाता है? अपने स्वामी को, भरतार को। या धन वाला धनी नहीं है। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। है था के मैं माँ के हो रण जी, है था के मैं माँ के हो रण जी, है था के मैं माँ के हो रण जी, है था के मैं माँ के हो रण जी। यूं कह मीरा बाई मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। तो भाई जो सार की बात अपने हाथ आई वो तो यही आई। निचोड़ की बात जो अपने एक हाथ में आई ना। अब बाकी कुछ देर पहले मैं आपसे कह ही रहा था भाई सार की बात तो यही है। अब बात ये कि अपने को समझ में कब आती है, हम कब समझते हैं, पर है यही। कोई भी कहीं से आरंभ करे, किसी भी गली से होकर आए, आना यहीं पड़ेगा। मैं पुनः कह रहा हूं आपसे और विचार करके कह रहा हूं, सब साधन कर लेने पर भी मन का कुछ मैल ऐसा है
जो हटेगा नहीं, कोई कुछ अंधेरा ऐसा है जो छटेगा नहीं। इसीलिए सब सयाने एक मत। पलटू साहब तो कहते हैं कि प्रेम बिना राम नहीं। ठीक है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो कह रहे प्रेम बिना राम नहीं और राम बिना संत नहीं। पलटू सतसंग वरदान मांगे। प्रेम के बिना राम नहीं मिलेगा। क्या राम लक्ष्य है? अब देखो यहां बड़ी विचित्र बात है कि लक्ष्य क्या है? राम से मिलना लक्ष्य है? राम तो प्रेम से मिलेगा। बोले नहीं, राम लक्ष्य नहीं है हमारा। प्रेम बिना राम नहीं, राम से भी कुछ लेना है हमें, राम बिना संत नहीं। तो पलटू सतसंग वरदान मांगे। जब हमने श्रीमद् भागवत के एकादश प्रकरण की चर्चा की थी, यहीं से तो इसी घटना से तो एकादश प्रकरण की वो चर्चा आरंभ होती है ना। भगवान अपने धाम को जा रहे हैं। पहले तो उद्धव जी व्याकुल होते हैं, कहते प्रभु हम भी चलेंगे। फिर एक ही क्षण में उद्धव जी का मन बदल जाता है। बोले नहीं, हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर जाइए कि आपके प्यारे संतों का हमें संग मिलता रहे। हम यही रहेंगे, हम यही रहना चाहते हैं, हम यही सदा यही रहना चाहते हैं, बस सत्संग मिलता रहे। ये व्यवस्था आप हमारे लिए कर दीजिए। इसलिए आज बड़ी अच्छी बात सत्संग की कृपा से आपके हमारे हाथ आ गई कि भजन करना है, एक भाव में रम कर रह कर। गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। और फिर कह रहा हूं भाई, आत्मवेत्ता महापुरुषों के जो चरण हैं वो जागृत तीर्थ हैं। जन्म जन्म की जड़ता दूर करने में समर्थ हैं। कोई पोथी किताब की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, नहीं कह रहा हूं। मैं आंख बंद करूं या खोलूं, सोऊं या जागूं, मैं किसी भी स्थिति में रहूं, पर कोई मुझसे पूछे ना कि आपके जीवन का कोई आध्यात्मिक अनुभव बताइए, तो वो एक ही है, और वो है इन संतों की कृपा। ये देखा है मैंने अपने जीवन में, ये चमत्कार मैंने अपने जीवन में देखा है। जिसकी योग्यता नहीं थी, जहां हमारा अधिकार नहीं था, अरे मैं तो कहता हूं अधिकार योग्यता छोड़ो, जहां की हमने कल्पना भी नहीं की थी, वहां उनकी कृपा लेकर गई, वहां तक लेकर गई। तो सेवक जी कह रहे हैं, सुमिरन नाम पवित्र अति और दरस परस अघ नास। साधु के दर्शन का पहला फल है पाप नष्ट होता है। दर्शनम पुण्यम। इसलिए कभी मन तप जाए ना किसी कारण से, प्रारब्ध भी है भाई, परिस्थिति भी है, और हम भी कौन सा सिद्ध हैं, हमसे भी भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, होती ही रहती है। तो ऐसे कभी मन तप जाता है ना, तो भाई अब बड़ी दूर चलकर कहाँ जाएं, किसी तीर्थ में स्नान करने, डुबकी लगाने। वहीं अपनी कुंज के कोने में बैठकर किसी संत की वाणी की 4 पंक्तियां गा लेते हैं, उसी के भाव में गोता लगा लेते हैं, और भाई ये युक्ति सदा सफल होती है, सदा सफल होती है। पहले भी कभी शायद मैंने आपसे कहा था, कभी हो जाए ना मन ऐसा वैसा, अनमना सा हो जाए मन, तो निकट कोई संत हो तो कुछ देर उसके पास जाकर बैठ जाओ, भले वो बोले न बोले, कुछ कहे न कहे, संत के आभा मंडल में जाकर बैठ जाओ। और ऐसा भी अवसर यदि न मिले तो बस ऐसी किसी संत की बात या तो विचार कर लो, या गा लो, या ध्या लो, इतने से आ जाता है, मन टिकाने आ जाता है भाई, मन टिकाने आ जाता है। ये आजमाई हुई औषधि है, अमोघ है। ऐसे कहते हैं ना, किसी रोग का ये रामबाण है, इसी रामबाण है मन को टिकाने लाने का, ये रामबाण है, मन टिकाने आ जाता है। और बाकी तो अपनी ओर से भाई प्रयास यही करना है, प्रयास क्या, अभ्यास यही करना है।
दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशान गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी